जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे शुंग वंश का इतिहास। इससे पहले हम हसीन मशूक शाह में मगध वंश के शासनकाल देख रहे थे। हसीन मशूक शाह, इसमें हम हर्यक वंश देख चुके हैं, शिशुनाग वंश देख चुके हैं, नंद वंश देख चुके हैं और मौर्य वंश देख चुके हैं। कौन कौन सा वंश खत्म कर दिए? हर्यक वंश खत्म, शिशुनाग वंश खत्म, इधर लिख लेते हैं नंद वंश खत्म और इधर ये मौर्य वंश खत्म। अब ये जो शुंग वंश, कर्ण वंश, शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश है, ये तीनों मौर्योत्तर काल में आए, क्योंकि यहाँ मौर्य काल खत्म हो चुका है। मौर्योत्तर काल का पहला वंश हम शुंग वंश देखने वाले हैं। शुंग वंश के बारे में बात करते हैं तो जब हम मौर्य वंश को उठाए थे तो उसका अंतिम शासक थे बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ के एक सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने बृहद्रथ की उसकी हत्या करके अपने वंश शुंग वंश की स्थापना किया। तो इसके संस्थापक कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग हो गए। राजधानी की बात करें तो इन्होंने राजधानी अपनी बनाई विदिशा को। राजधानी किससे बनाई? राजधानी बनाई विदिशा को। उसके बाद आगे अब पढ़ते हैं इसमें जो राजवंश है उसके बारे में। विदिशा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक किसके सेनापति थे? बृहद्रथ से। अब बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इनके काट मार के अगला वंश शुंग वंश की स्थापना की। ये पहला ब्राह्मण राजवंश था। जो मौर्य वंश जो मगध काल चल रहा है, मगध काल में सबसे पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? शुंग वंश था। बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्धद्रोही कहा गया। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने सभी बौद्ध स्तूपों को मतलब सभी बौद्ध स्तूप को तोड़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में जब बुढ़ा गए तो डराए होंगे, अरे भाई बौद्ध धर्म के कुल तोड़े हैं, कहीं ऐसा मतलब कहीं जहन्नम में चाहिए, कहीं कहीं इतनी मत चले स्वर्ग में, समझ रहे कहा जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग अपने जीवन के अंतिम समय में स्तूपों का पुनर्निर्माण कराते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप। मध्य प्रदेश का कौन सा? भरूच स्तूप। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और इसमें इसे क्योंकि अशोक ने भरूच स्तूप का निर्माण लकड़ी से करवाया था और इन्होंने पत्थर का बनवाया। ठीक है, तुरवा के पत्थर का बना दिया। आपका घर में कोई तुरवा तो कोई तुरफ लाके बाद में पत्थर का बनवाइए। आगे बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब समझते हैं प्रतापी होने का प्रमाण होता है। एक यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देता है, जहां तक घोड़ा जाएगा तहां तक हमारा साम्राज्य रहेगा। ऐसे ही कितना करवाए? 2 कराए। और इसके पुरोहित से क्वेश्चन पूछता है कि अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे पुरोहित इसका कौन था? तो पुरोहित है पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि बाबा, पतंजलि थे। अब बात करेंगे इनके समय में कई रचनाएं हुई, तो देख लेते हैं किसके शासनकाल। अभी पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना, मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। इन सभी की जो रचना हुई है किसके शासनकाल में हुई है? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। वंश पूछेगा तो शुंग वंश का शासनकाल में। आगे बात करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 यवन आक्रमण हुए। कौन कौन से हुए? पहला आक्रमण किया किसने? डिमेट्रियस ने। इसको भी हरा देते हैं। कौन? पुष्यमित्र शुंग। दूसरा आक्रमण होता है मिनांडर करता है, इसको भी हरा देते हैं। और आगे युद्ध करते हैं पुष्यमित्र शुंग कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध करते हैं। लेकिन इसमें कौन जीतता है? तो कलिंग नरेश खारवेल जीतता है और जो पुष्यमित्र शुंग थे ये हार जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है? पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद राजा की बात करेंगे तो इनका पुत्र था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। इससे क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक मालविका अग्निमित्र में नायक कौन था? नायक थे अग्निमित्र और नायिका थी मालविका। मालवा देश की मालवा देश की रानी थी मालविका। अब लास्ट इसमें बस यही रहेगा कि जो शुंग वंश है इसका अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक है आपका देवभूति। अब इसको मार करके वासुदेव अगले वंश कर्ण वंश की स्थापना करेगा। और कर्ण वंश देखेंगे, कर्ण वंश में कुछ है नहीं, बस इसके संस्थापक और अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछता है। अंतिम शासक थे सुशर्मा और संस्थापक वासुदेव। देवभूति की हत्या कौन करता है? वासुदेव करता है। ये है कर्ण वंश के संस्थापक। और अंतिम शासक है सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या करके अब सातवाहन वंश की नींव डालेंगे कौन? सिमुक। सातवाहन वंश की नींव कौन डालेगा? सिमुक डालेगा। और वहां पे सातवाहन वंश पढ़ेंगे। तो ये था आपका शुंग वंश का इतिहास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।